इंडियन अरबपति जो कभी भी दिखावा नहीं करते। नंबर एक पर हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में भरोसा रखते थे। अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहला चेहरा आता है मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद 5 साल तक अपनी सैलरी एक ट्रस्ट को दान कर दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद सरकार उम्र भर उनका ख्याल रखेगी, तो क्यों ना अपनी सैलरी बेहतर चीजें करने और दूसरों की मदद करने में लगा दी जाए। इसीलिए वो देश के गरीब लोगों की मदद करते थे, क्योंकि वो खुद ऐसे गरीब परिवार से थे जहां उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का बचपन में सामना करना पड़ा था। जब वो महज 8 साल के थे तब वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई थी। परिवार की मुश्किल हालात के कारण वो सुबह सुबह पेपर बांटते थे और दिन भर इमली के बीज जमा करके बेचते थे। पर सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, उन्हें नेचर और जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। इसीलिए वो राष्ट्रपति भवन में सोलर पैनल लगाना चाहते थे ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। सपना साकार होने से पहले वो प्रेसिडेंट के रूप में 5 साल खत्म कर चुके थे, पर इसरो में काम करने और राष्ट्रपति होने के बावजूद वो अपने आप को आम आदमी ही समझते थे। इवेंट्स में कभी भी वीआईपी चेयर पर नहीं बैठते थे, वो हमेशा आम चेयर की फरमाइश करते थे। और जब भी कभी कोई वीआईपी चेयर ऑफर करता था तो उसको वो साफ तौर पर इनकार कर देते थे कि उनके पास तो कोई वीआईपी टिकट नहीं है और वो बहुत सामान्य किस्म के आदमी हैं। उनकी बस किताबें पढ़ना शौक था और उनके कपड़े बिल्कुल आम लोगों की तरह थे और एक सीडी प्लेयर था, एक लैपटॉप था। सोचने की बात तो यह है कि 300 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी अपनी जायदाद के तौर पर बस उन्होंने यही रखा हुआ था। ऐसी शख्सियत को दिल से सलाम करना चाहिए। नंबर 2 है रतन टाटा। रतन टाटा की नेटवर्थ 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बिल्कुल सही सुना आपने कि इनकी नेटवर्थ 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके बावजूद वो दुनिया के सामने एक जीती जागती सिंपल सिटी की मिसाल हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको आप जब भी देखेंगे तो वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मिलेंगे। एक इंसान ऐसा जो पहले उनकी कंपनी में ही काम करता था। रतन टाटा जी को बस एक खबर मिली कि पिछले 2 साल से वो इंसान बहुत ज्यादा बीमार है। बस फिर क्या था, रतन टाटा जी ने बिना किसी देर किए मुंबई के पुणे वो चल दिए। उसके सिक्योरिटी गार्ड के भाई साहब पूछा कि ये बीमार रहते हैं क्या, तो उसने कहा कि हाँ सच में बीमार रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इनकी पूरी जो दवाई है इसका खर्चा हम लेंगे। उनका हाल चाल पूछते थे और इतना एक आम आदमी के लिए इतना बड़ा बिजनेसमैन अक्सर नहीं करता है। और रतन टाटा जैसा बॉस होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वो इस कंपनी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को उनके नाम से जानते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके एम्प्लॉयज को खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 26/11 का अटैक हुआ था और उनके एम्प्लॉयज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा तो वो खुद सबके घर जाकर उनका हालचाल पूछा करते थे और उनसे उनका दुख बांटते थे। और साथ ही उनके सारे एम्प्लॉय जो इस अटैक में अफेक्टेड थे, उनके बच्चों के एजुकेशन का खर्चा रतन टाटा ने खुद उठाया है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रतन टाटा जी 7,000 करोड़ से भी ऊपर रुपए के मालिक हैं। उनकी टाटा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। इसके बावजूद भी रतन टाटा दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में भी नहीं आते, क्योंकि वो अपने कमाई का बहुत ज्यादा हिस्सा दान कर देते हैं। इसकी वजह है कि टाटा कंपनी 66%, ध्यान से सुन लीजिए, कि 66% डोनेट कर देती है। आप सोचिए कि 66% वो डोनेट कर देते हैं, बाकी का बचा हुआ ही वो अपने पास रखते हैं, उसी से कंपनी चलाते हैं। रतन टाटा अपनी पर्सनल इनकम का 66% हिस्सा डोनेट कर देते हैं। फिलहाल कोरोना वाली कंडीशन में इंडिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। उनके हिसाब से उनका ये जो डोनेशन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस कठिन समय में, क्योंकि उनका कहना था कि विदेश में सिर्फ अपनी खुद की मेहनत और पढ़ाई से ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि वहां पर उनके पिता का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मानो या ना मानो, जब उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने की शुरुआत की थी तो वो कोई एमडी नहीं थे, वो एक नॉर्मल से कर्मचारी थे। नंबर 3 पर आते हैं नाना पाटेकर। बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है नाना पाटेकर। एक करोड़पति इंसान है।
उसके बावजूद भी वो आज अपनी माँ के साथ एक 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। आप सोचिए 1 BHK फ्लैट में अपनी माँ के साथ वो इंसान रहता है। वो हर एक पिक्चर की 1 से 2 करोड़ रुपए लेते हैं और हर ब्रांड एम्बेसडमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए से कम नहीं लेते हैं। उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक अच्छा सा घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर माजरा क्या है, वो 1 BHK फ्लैट में क्यों रहते हैं? ये तो सिर्फ सिंप्लिसिटी ही हो सकती है। ये कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले नाना पाटेकर एक बहुत ही गरीब फैमिली में अपनी जिंदगी गुजार कर आए हैं। उनकी आधी जिंदगी बहुत गरीबी में बीती है, जिसकी वजह से वो गरीबी में ही रहना पसंद करते हैं और अपनी जो पिछला जो उनका समय है उसको वो भूलना नहीं चाहते हैं और उसी में अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं। और जब भी कभी वो मौका मिलता है तो वो दान भी करते रहते हैं। पर आज की तारीख में उनके पास इतने पैसे तो हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिता सकें। फिर भी वो आज खुद की 1995 की जीप फिर ऑटो रिक्शा से ही वो सफर करना पसंद करते हैं। 2015 में उन्होंने एक फाउंडेशन की शुरुआत की थी। 22 करोड़ रुपए जमा करके उन्होंने कई गांव में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की। 112 किसानों के घर गए और खुद उनसे मिले और कहा कि अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत पड़े तो आप बस मुझे एक फोन कर देना, बस एक फोन कर देना, नाना पाटेकर आपके जरूरत पे खड़ा मिलेगा। उनकी ये महानता यही नहीं रुकती। 30 साल से वो अपनी कमाई का 90% हिस्सा, आप सोचकर यकीन नहीं करेंगे, 90%, 90%, 100 में से 90 वो हिस्सा गरीबों में दान करते आ रहे हैं। आप इनकी सिंपल फिलॉसफी को जानकर सुनकर दंग रह जाएंगे। अगर नाना पाटेकर के आप फैन नहीं थे तो भी आप उनके फैन बन जाएंगे। इतना महान इंसान दुनिया को जल्दी नहीं मिलता है। उनका कुछ ऐसा कहना है कि शानो शौकत, ये लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ टेम्परेरी है।